जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो अपने आज शुरू कर रहे हैं। क्या शुरू कर रहे हैं सर? राजस्थान इतिहास में एक टॉपिक लगता है अपना, मारवाड़ का राठौड़, मारवाड़ का राठौड़ वंश। हमारे से पेपर में क्या क्या पूछा जा सकता है, उन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपने इस मैटर को करते हैं। ठीक है। ये जो भाग है, जो मैं आपको यहां बता रहा हूं, ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र को कहा गया है मारवाड़। मारवाड़ जिसे जोधाना भी कहा गया है, जोधाना, इसे ही जोधपुर संभाग कहा गया है। जो मारवाड़ है, इसको मरु प्रदेश भी कहते थे, इसी को धनौ प्रदेश भी कहा गया है। ठीक है। तो मारवाड़ के बारे में तो हमने जाना कि मारवाड़ जो है उसे जोधाना भी कहते थे, मारवाड़ को मरु प्रदेश भी कहा गया है, धनौ प्रदेश भी कहा गया है, जोधपुर भी। आशु सर आधुनिक इतिहास के पितामह, थैंक यू। तो अपने यहां पर बात करते हैं मारवाड़ का राठौड़ वंश। अब राठौड़ वंश जो है, हमने ये पढ़ा भी, राठौड़ जो है ये दक्षिण भारत के राजवंश राष्ट्रकूट से बना है। राठौड़ जो है वो दक्षिण भारत के राजवंश राष्ट्रकूट से बना है। अब हमसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, नहीं इंट्रोडक्शन वाला नोट्स नहीं लिखना है, आज से सब कुछ नोट्स बनाना तैयार कर लेना। ठीक है। राठौड़ शब्द जैन ग्रंथों में इसे कहा गया है रहट। क्या कहा गया है? मारवाड़ के जो राठौड़ शासक है, इन्हें किसी ने कहा कि ये तो हिरण्यकश्यप की संतान है। इनकी वंशावली के आधार पर इन्हें यह माना गया है कि ये तो अरे सूर्यवंशी है। ताम्रपत्रों के आधार पर इन्हें चंद्रवंशी माना गया है। सर, राठौड़ों को मैंने यह सुना है कि जयचंद गहरवाल के वंशज है। बिल्कुल सही सुना है आप लोगों ने। क्या क्या है, चलो इनके लिए जो बातें कही गई है पहले मैं वो आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले राठौड़, ठीक है, कर्नल टोड ने इन्हें राठौड़ों की वंशावली वंशावली के आधार पर, कर्नल टोड ने इन्हें राठौड़ों की वंशावली के आधार पर, वंशावली के आधार पर सूर्यवंशी बताया है। ताम्र पत्रों के आधार पर राठौड़ों को, ताम्रपत्र के आधार पर राठौड़ों को चंद्रवंशी चंद्रवंशी
बताया गया है। ताम्रपत्रों के आधार पर राठौड़ों को चंद्रवंशी बताया गया है। और राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान है, यह बात बताई है भाटों ने और राज रत्नाकर ग्रंथ में। राठौर वंश का संस्थापक जो है वो है राव सिंह। अब हमारे प्रश्न में यह जहन में आएगा कि मारवाड़ आपने बताया कि मरु प्रदेश था, धनो प्रदेश था, जोधपुर का दक्षिणी भाग गुजरातरा कहलाता था, उसे जोधाना कहा गया, जोधपुर कहा गया, मारवाड़ कहा गया। आपने यह भी बताया कि राठौड़ जो है राष्ट्रकूट से बना है, जो दक्षिण भारत का एक राजवंश था। राठौड़ों के बारे में जो उत्पत्ति के बारे में जो प्रश्न थे, कर्नल जेम्सटोन ने सूर्यवंशी बताया, ताम्रपत्रों ने चंद्रवंशी बताया, भाटों ने उनको हिरण्यकश्यप की संतान बताया। ये तमाम बातें तो आई, पर सर ये राव सिंह जो है वो जो है कहां से आया? दिमाग में तो ये प्रश्न आता है। चलो इसी के ऊपर बात करते हैं, लिख लेना एक बार बाद में, पहले बात करते हैं। वो आपनो राजस्थान है। राजस्थान में त्रिभुज की आकृति का जिला है अजमेर। त्रिभुज की आकृति का जिला अजमेर। अजमेर और इधर पूर्वी दिशा में इधर एक राज्य सीमा बनाता है, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है, इस उत्तर प्रदेश में एक स्थान पड़ता है कन्नौज। कन्नौज के शासक थे जयचंद गहड़वाल। ठीक है, जयचंद गहड़वाल की पुत्री थी संयोगिता। अजमेर में एक शासक हुए सम्राट पृथ्वीराज चौहान। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का ननिहाल पड़ता था दिल्ली। संयोगिता भी कहां आ गई? दिल्ली। ये भी आ गए दिल्ली। दोनों में दिल्ली में आकर मिली। ठीक है, हां, राजस्थान गए मायने पृथ्वीराज चौहान एक शासक थे अजमेर के, चौहान वंश के। संयोगिता कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल की बेटी थी। दोनों ही कहां चले गए? दिल्ली। हां, उसके बाद में क्या हुआ? दिल्ली में आकर मिली और दोनों में हो गया प्रेम। प्रेम हो गया, इस बात का पता चल गया जयचंद गहड़वाल को। जब एक पिता को यह पता चला कि उसकी बेटी जो है उसका प्रेम संबंध जो है वो किसके साथ चल रहे? पृथ्वीराज चौहान के साथ। तब जयचंद गहड़वाल ने अपने राज्य में एक स्वयंवर रचाया। स्वयंवर रचाया। इस स्वयंवर में क्या किया? जयचंद गहड़वाल ने सबकी तस्वीर लगाई, सबको बुलाया, लेकिन इनको ना बुलाकर इनको दरवाजे के ऊपर इनका एक पुतला लगा दिया था, जैसा हमने फिल्मों में भी देखा और सुना भी है। और कहते हैं कि संयोगिता ने इस पुतले को ही एक माला पहना दी। और उसके बाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को उसके घर से उठा लाया और दोनों ने एक विवाह किया। उस विवाह को भी कहते हैं गंधर्व विवाह। किसी के बाप के घर से उसकी बेटी को उठाकर लाना गंधर्व विवाह कहलाता है। जयचंद गहड़वाल ने बुलाया मोहम्मद गौरी को।
मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी ने आते ही आक्रमण कर दिया सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर। अब आते ही आक्रमण किया तो पहला आक्रमण हुआ 1191 ईस्वी, तराइन का प्रथम युद्ध। वो तो जीत गया सम्राट पृथ्वीराज चौहान, और इसने फिर दूसरा आक्रमण और किया 1192 ईस्वी, तराइन का दूसरा युद्ध। मोहम्मद गोरी जीता। अब मोहम्मद गोरी जीत गया। अब जीतने के बाद क्या हुआ पता है आपको? कहते हैं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान को जो है अंधा कर दिया गया और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। कुछ हम पढ़ते हैं कि 4 बाज 24 गज, 4 बांस 24 गज, अष्टंगुल प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान मत चुके चौहान। तो ऐसा हम भी सुनते आए हैं, लेकिन होता क्या है कि कि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जो है मोहम्मद गोरी की हत्या नहीं की गई। मोहम्मद गोरी को 1206 में खोकर जाति के जाटों द्वारा मारा गया था। अब क्या होता है, जिसने बुलाया उसी पर आक्रमण कर देता है मोहम्मद गोरी। यानी मोहम्मद गोरी का यहां पर आक्रमण होता है 1194 ईस्वी में, और इसका नाम था चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध। इस चंदावर के युद्ध में जब मोहम्मद गोरी कन्नौज में कत्लेआम मचा रहा था, उस समय इस जयचंद गढ़वाल का एक पोता था, पुत्र था, जिसका नाम था राव सिंहा। राव सिंहा। और राव सिंहा जो है यह बंदायू का गवर्नर था। बंदायू गवर्नर। तब जब यहां कत्लेआम हो रहा था, तब राव सिंहा बंदायू से भागा, मेरी तरह बहादुर था, और भागता 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 पहुंच गया इधर मारवाड़। और मारवाड़ में यहां पर एक लाखा फुलानी नाम का एक अत्याचारी था, जिसके अत्याचारों से मारवाड़ के कुछ क्षेत्र जो है ग्रसित थे। और यहां पर थे पालीवाल ब्राह्मण। उन पालीवाल ब्राह्मण ने यह कहा कि आप यहां आए हो हमारी जान बचाने के लिए मसीहा के रूप में, तो फिर आप यहीं रुक जाइए। और ये वैसे द्वारका गुजरात जा रहे थे, लेकिन द्वारका गुजरात वाले सफर को इन्होंने रोका और कहा कि मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं तो अभी इन्हीं की सेवा में लग जाऊंगा। तब उन्होंने मारवाड़ में बाड़मेर के अंदर अपना एक केंद्र बनाया था, उसे बोलते हैं खेड़ बाड़मेर। तो राठौड़ों का पहला केंद्र कौन सा था? खेड़ था पहला केंद्र। पहली राजधानी मंडोर नागाद्री नदी के किनारे है, वो आपको मैं बताऊंगा यहां पर। तो हमें यह पता चलता है कि राव सिंहा कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल का वंशज था, जो मैंने आपको यहां पर साबित किया है। हाँ, पालीवाल ब्राह्मण लेकर आए थे इनको 160 घुड़सवारों के साथ। विक्रम जी बहुत बढ़िया। अभी देखो यहां पर ऊपर ऊपर क्या लिखा हुआ है? दिल्ली। क्या लिखा हुआ है? दिल्ली। ठीक है, अभी बात करते हैं। हाँ, राकेश जी बात करेंगे इसके लिए आज। 1191 ईस्वी तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 ईस्वी तराइन का दूसरा युद्ध। इस सब चीज को भूलिए और एक बार देखिएगा। विषम कोण या चतुर्भुज आकृति का और रोम्बुस आकृति का राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। और उसमें त्रिभुज की आकृति का जिला है अजमेर। अजमेर के राजा सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जिनका ननिहाल दिल्ली था, और दिल्ली अनंगपाल तोमर द्वारा बसाया गया शहर था। दिल्ली का प्राचीन नाम योगिनीपुर भी मिलता है, पालम बावली अभिलेख जो 1276 ईस्वी का है। फिर हम राजस्थान की पूर्वी दिशा में क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक स्थान था कन्नौज। जैसे जयचंद गढ़वाल, गढ़वाल जो थे उनकी बेटी थी सहयोगिता, और वो चली जाती है दिल्ली। और दिल्ली जाने के बाद मिली पृथ्वीराज चौहान से, तो फिर प्रेम हो गया, और फिर प्रेम हो गया तो फिर प्यार कभी झुकता नहीं, प्यार कभी रुकता नहीं। ये हमने इन्हीं से तो सीखा है। प्राचीन में जब ये प्रेम संबंध थे, तभी तो आज वाले भी जो है चल रहे हैं।
तो अपने यहां पर देखते हैं कि संगीता के पापा को जब पता चला तो फिर उन्होंने बताया अब इसकी शादी कर दो, जैसा आज होता है वर्तमान में। स्वयंवर रचाया गया और स्वयंवर में क्या होता है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान का पुतला जो है उस महल के आगे लगा दिया जाता है। संगीता उसी को माला पहना देती है। उसी समय सम्राट पृथ्वीराज चौहान वहां घोड़े पर आते हैं और उनको अपने साथ उठाकर ले आते हैं। मैं तुझको भगा लाया तेरे बाप के घर से, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। जब वो भगा लाते हैं तब क्या होता है, होता क्या है, मोहम्मद गौरी के पास फोन चला जाता है। मोहम्मद गौरी को बताया जाता है और मोहम्मद गौरी सीधा ही आते ही आक्रमण स्टार्ट कर देता है अजमेर पर। 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का विजय पताका लहराता है, लेकिन दूसरे युद्ध में किसी कारणवश कहते हैं कि उनकी हार हुई। और इस हार के बावजूद मोहम्मद गौरी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और उन्हें अंधा कर दिया था और गजनी ले गए थे अपने साथ में, और गजनी में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद में मोहम्मद गौरी ने देखा कि इस राजस्थान में और उत्तर भारत में कोई ऐसा शक्तिशाली शासक नहीं है। इसका फायदा उठाते हुए उन्होंने कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल पर भी आक्रमण कर दिया। अब जयचंद गढ़वाल पर आक्रमण किया तब उसे अकल आई कि जब बाढ़ ही खेत को खा जाए तो फिर खेत की रक्षा कौन करेगा। अगर वो उस समय पृथ्वीराज चौहान का साथ देते तो शायद ऐसा नहीं होता कि उन पर आक्रमण होता। लेकिन आपको भी पता है कि जब घर का भेदी लंका ढाए तो फिर कौन पड़ोसी आकर बचाए। तब यहां पर आक्रमण हुआ। तब इन्हीं का पौत्र था जो बंदायू का गवर्नर था, जिसे आप सभी लोग राव सिंहा के नाम से जानते हैं। फिर वो यहां से भागा तवड़क 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 करता हुआ और वो पहुंचा मारवाड़। और मारवाड़ में जब लाखा फुलानी के अत्याचारों से पालीवाल ब्राह्मण जो है पीड़ित थे, तब वह यही रुकता है और खेड़ बाड़मेर को अपना पहला केंद्र बनाता है। इतिहास में पूछा जाए राठौड़ों का पहला केंद्र, तो आप बताओगे पहला केंद्र था खेड़ बाड़मेर। आगे इसको अपने लिखेंगे भी। तो ये तो एक कहानी थी, ठीक है। एक बार आप जो है इस चीज को नोट कीजिएगा। हाँ, लिख लो। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राठौड़ राष्ट्रकूट शब्द से बना है। राठौड़ बंदायू के रहने वाले थे। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा कि ये तो बंदायू के रहने वाले थे। राठौड़ जयचंद गढ़वाल के वंशज है, ये कहा मुहणोत नैणसी चंद्र बरदाई। दयालदास री
ख्यात में राठौड़ों को सूर्यवंशी बताया गया है। तो यहां पर हम देखते हैं कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि जो राठौड़ है वह राष्ट्रकूट नामक शब्द से बने हैं। ये हम बात पहले डिफाइन कर चुके हैं। राठौड़ जो है ये बंदायू के रहने वाले थे, जैसा कि हमने पढ़ा अभी कि राव सिंह बंदायू का गवर्नर था। इस बात का समर्थन डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा करते हैं। लेकिन हमने यह भी पढ़ा कि राठौड़ जयचंद गढ़वाल के वंशज हैं, तो मुहनोत नैंसी और चंद्रप्रदाई इस बात का लिखते हैं। दयालदास ख्यात में राठौड़ों को सूर्यवंशी बताया गया है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। हाँ, अभी आगे और बात करते हैं। जैन ग्रंथों में राठौड़ शब्द की उत्पत्ति रहट से बताई गई है। रहट से तात्पर्य क्या है? जो रहट शब्द है इसका मतलब है, मैं यही लिख देता हूं, शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ इंद्र की रीढ़ की हड्डी। इंद्र की रीढ़ की हड्डी। फिर अपने बात करते हैं, यहां पर बात यह है, क्या बात है सर? मैं बता रहा हूं वो ये, और तो क्या होगी, लिखो। राठौड़ों की कुल देवी नागनेची माता है। राठौड़ों की आराध्य देवी चामुंडा माता। राठौड़ों का पवित्र वृक्ष नीम। राठौड़ों का पहला केंद्र, राठौड़ों का पहला केंद्र खेड़ बाड़मेर। राठौड़ों की पहली राजधानी मंडोर जोधपुर। ठीक है, मंडोर जो है यह है नागाद्री नदी के किनारे। हाँ, स्क्रीन को सही क्लियर करो, स्क्रीन में क्या दिक्कत आ रही है, नोट करो इसको।
लिख सकते हैं। हाँ, एक नाम और लिख सकते हैं यहां पर, कर्नल टॉड। कोमल जी घर चले गए वो, पारिवारिक परिस्थितियों के कारण। ठीक है, तो यहां पर नाम क्या आया, कर्नल टॉड, यहां मुहनोत, नैन्सी, यहां चंद्रबरदाई। फिर यहां पर जैन ग्रंथों में राठौड़ शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, रहट से हुई है। और रहट जो है उसका शाब्दिक अर्थ है इंद्र की रीढ़ की हड्डी। राठौड़ों की कुल देवी नागनेची माता, राठौड़ों की आराध्य देवी चामुंडा माता, राठौड़ों का पवित्र वृक्ष नीम है, राठौड़ों का पहला केंद्र खेड़ बाड़मेर है, राठौड़ों की पहली राजधानी मंडोर जोधपुर है। पहली राजधानी क्या है, मंडोर जोधपुर। राठौड़ों का ध्वज पंचरंगा है। राठौड़ों का प्रतीक शयन पक्षी, शयन पक्षी, या अपने इसको बाज कह सकते हैं। राठौड़ वंश का संस्थापक, आदि पुरुष या मूल पुरुष जो है वो है राव सिंह। और उसके बाद में पूछा जाए राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक में नाम एक नंबर पर आएगा राव चूड़ा, और 2 नंबर पर आएगा राव जोधा। ठीक है, राठौड़ों का जो क्रम रहा है, राठौड़ों का क्रम वो रहा है पहले खेड़, फिर मंडोर, उसके बाद में जोधपुर, फिर बाद में इनकी जो शाखाएं हैं बीकानेर है, किशनगढ़ है, वो आती है। तो नोट कर लीजिए एक बार। आप इसको जब पढ़ोगे तो आपके पास में आएगा पहला शासक राव सिंह, खेड़ बाड़मेर को 1240 ईस्वी में अपना केंद्र बनाया। खेड़ बाड़मेर को 1240 ईस्वी में अपना केंद्र बनाया। ठीक है,
लाखा फलानी के अत्याचारों से पालीवाल ब्राह्मणों को मुक्त किया। सरदार सोलंकी की पुत्री पार्वती सोलंकी से विवाह किया। छतरी बिट्ठू गांव पाली में बनी है। बारह सौ 73 ईस्वी में लाखा झंवर कह दो या धोला सतरा का युद्ध एक तरफ तो है राव सिंहा जो युद्ध जीतेगा और एक तरफ है फिरोज शाह व नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद ये युद्ध हारेंगे। इसी युद्ध में यह वीरगति को प्राप्त हुआ। नोट राव सिंहा इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त। ठीक है, तो हम किसको पढ़ रहे थे? राव सिंहा को। अब राव सिंहा जो है वही आपको पता है संस्थापक है, वही आदि पुरुष है। आदि पुरुष या इन्हीं को अपने मूल पुरुष कह सकते हो। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, संस्थापक और आदि पुरुष राव सिंहा। कब? 1240 ईस्वी में। वीरगति को कब प्राप्त हुए? 1273 ईस्वी में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, नोट कीजिएगा इनको पहले। पालीवाल जो ब्राह्मण थे उनका संबंध जैसलमेर से भी रहा है। फिरोज शाह द्वितीय कर सकते हो इसको आप। फिरोज शाह कौन था? ये द्वितीय करके एक शासक था। गायों की रक्षा करते हुए ये मुस्लिम लुटेरे थे जिनके साथ ये, यहां पर क्या कमेंट आया रे? गायों की रक्षा करते हुए ये मुस्लिम लुटेरों से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो आज अपने राव सिंहा के बारे में पढ़ेंगे, फिर इनका जो वंशज है कल उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।